प्रणाम सभी को। आज जो विषय हमारे समक्ष चर्चा के लिए है वो विषय है मुक्ति। मुक्ति बड़ा ऐसा लगता है ना कि शब्द के परिप्रेक्ष्य में काफी सारी भ्रांतियां सी गढ़ी गई है। इसके इर्द गिर्द भ्रांतियों का इतना बड़ा माया जाल बुन दिया गया है कि मुक्ति शब्द जो है वो भयावह सा प्रतीत होता है कभी कभार। और ये कुछ ऐसा सा ही है कि जो वास्तव में ये जो चीज है, जो आपका वास्तविक स्वभाव है, जो आपका स्वरूप है, वहां तक पहुंचने से रोकने के लिए ही शायद ऐसा लगता है कि ये माया की दीवारें गढ़ी गई है। मुक्ति का एक शाब्दिक अर्थ अगर लेना हो तो क्या इसका एक शब्द शाब्दिक अर्थ आखिर आप समझते क्या है वास्तव में? अगर देखें, अगर मुक्ति का अगर कोई शाब्दिक अर्थ निकालना हो तो क्या निकाला जाए इस मुक्ति का शाब्दिक अर्थ? यही हो सकता है कि जो किसी बंधनों में ना पड़ा हो, या फिर एक पराभौतिक एक ऐसी अवस्था जहां पर कहते हैं कि जब शरीर जो छूटे, जिस समय मृत्यु का क्षण हो और मृत्यु जब घटना घट जाए, उसके बाद कोई ऐसी सी घटना होगी जहां पर ये जो हमारा जो आत्म स्वरूप है ये किसी परमात्मा में विलीन हो जाएगा। शायद ऐसी सी ही है बातें, बहुत सारे मार्गों में कही गई है। आपके मन में भी होगा मुक्ति को लेकर के अगर कुछ ऐसी कल्पना अगर आपके मन में हो तो इसी प्रकार से हो सकती है। अब ये मुक्ति वास्तव में क्या है? वास्तव में मुक्ति जो है एक शब्द मात्र है, इससे अधिक कुछ भी नहीं। मुक्ति को अगर आपने शब्द की परिभाषा पर अगर आप मान्यता मानकर अगर आपने बिल्कुल अपने अंदर स्थापित कर लिया है उसको, और जो है, जो आपकी सोच है मुक्ति को लेकर के, आप बिल्कुल अटल हो कि यही आपकी सोच है, तो कहीं से भी जो ये जो बात है यही आपका फिर बंधन है। और ये बंधन ही आपको ये जीवन मरण के चक्कर में ये डाले हुए है। आप तो सदा से मुक्त हो, कभी इसमें कोई शंका नहीं रहे। और जो सदा से मुक्त है उसको बंधन में कौन डाल रहा है? तो यही जो आपकी परिभाषा है, जिस परिभाषा ने आपको बांधा उसी ने आपको इस जो माया मोह के जो गहरे गर्त में गिरा रहा है वही है। क्योंकि आपका जो बंधन है वो आपने ऐसा ही माना है कि यही मेरा बंधन है, मैं मुक्त होऊंगा तो किसी अलौकिक सी अवस्था में जाकर के हो पाऊंगा। और ये सोच, ये धारणा आपकी, यही आपको बांधे है। तो आखिर कैसे जाने असल मुक्ति क्या है? अगर मैं कुछ कहता हूँ मुक्ति के संदर्भ में और आपने स्वीकार कर लिया, तो ये भी आपका अपना स्वयं का मत हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा लगेगा कि एक मान्यता जो संसार ने डाली, एक मान्यता मेरे तरफ से पड़ गई इसकी एक परिभाषा के रूप में। अगर मुक्ति को जानना है तो मुक्ति को ढूंढना होगा, और इस ढूंढने के लिए आपको एक यात्रा पर निकलना होगा। वो यात्रा इतनी जो है भयावह भी नहीं, वो यात्रा इतनी डरावनी भी नहीं। वो यात्रा बस एक यात्रा है, वो आपके स्वयं के भीतर झांकने की यात्रा। कहीं बाहर हिमालय पर नहीं जाना है, कहीं सुबह सुबह वो स्नान ध्यान का, वो व्रतों का जो अनुष्ठानों की जो बंधन है, कुछ भी नहीं है। एक यात्रा, ऐसी यात्रा जो शांत आप अपने भीतर उतर सकते हैं, अपने भीतर व्याप्त उस मौन में इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ सकते हैं, क्या है ये मुक्ति? और जब जब आप उस मौन में उतरोगे, उस ठहराव में उतरोगे, तो ये सारी परिभाषाएं घुल सी जाएंगी, आपका होना घुल सा जाएगा।
और जो कुछ भी है वो बस व्याप्त है, वो सर्वथा मौन। आपकी तमाम परिभाषाएं वहां धूमिल से हो जाएंगी, और तब शायद आप ये जान पाओ कि कहीं और, कहीं किसी विशेष परिस्थिति में नहीं, अभी यहाँ इसी वक्त जो आप हो वही मुक्त है। आपने जबरदस्ती का ये बंधन स्वीकारा, ये जबरदस्ती की ये जो सोच है, बीवी बच्चे परिवार, ये सब कुछ, ये बंधन आपने स्वीकारा है। आपको इस बंधन से मुक्त होना है। और ये मुक्त कैसे होगा? क्या छोड़ के मुक्त होना है? बिल्कुल भी नहीं। ये तो घोर अज्ञान का प्रतीक होगा। यहाँ रहते रहते बस एक बार अपने भीतर झांकना है। और जब अपने भीतर झांकने जाओगे तो वहां जो आपको एक मूल उत्तर प्राप्त होगा अपने भीतर से, वो मूल आपको मुख्य सत्य के करीब लेकर जाएगा, आपके सत्य स्वरूप तक। और वहां पाओगे कि ये सारा का सारा एक, जैसे कहते हैं ना, अंग्रेजी में शायद शेक्सपियर ने कहा है, दिस वर्ल्ड इज अ स्टेज। तो वही बात है, ये दुनिया एक नाटक का एक रंगमंच सा प्रतीत होगी। और हम लोग, ऐसा लगेगा कि सभी के सभी बस एक नाटक में हिस्सेदार है, और यहाँ कुछ ऐसा है जो आप ही हो, और आप ही इस सारे के सारे रंगमंच को चला रहे हो। आपकी ही प्रेरणा से सारी चीजें हो रही है, आपकी ही प्रेरणा से सब कुछ घटित हो रहा है। इस अस्तित्व में कुछ भी आपसे अलग नहीं, और आप हो, बस इतना ही पर्याप्त है। वो होना पर्याप्त है। कुछ भी नहीं करते हो आप कभी। क्या आपने कभी पुण्य किया? बिल्कुल नहीं किया। क्या आपने कभी पाप किए? बिल्कुल भी नहीं किए। आपने में कभी कोई बंधन आ ही नहीं सकता बिना आपके चाहे। आपने चाहा है इस बंधन को, आपने चाहा है अपने दुखों को, दुखों की याचना की है आपने, भागे हो कि मुझे ये दुख मिल जाए, तभी तो आपने स्वीकारा है। संसार दुख देता है तो क्यों देता है दुख? क्योंकि आपने इस संसार को स्वीकारा है। आपका परिवार दुख देता है तो आपने इस परिवार को स्वीकारा है। एक बार एक यात्रा पर तो निकलो, प्रश्न तो उठाओ, और हर प्रश्न के बाद जब गहरे उतरोगे आप उस यात्रा में, तब पाओगे कि ये जो मुक्ति की जो आस किए हुए व्यक्ति जो यहाँ खड़ा था, वो वास्तव में तो मुक्ति सदा से थी। कभी वो बंधन था ही नहीं। हमने बस अज्ञान में इस बंधन को मान लिया, स्वीकार लिया, और बस कुछ ऐसे से हो गए कि निरीह से प्राणी बन करके हम रह गए। अगर तुम्हारी मुक्ति, तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारे आराध्य, तुम्हारा शिव तुम्हारा लक्ष्य है, वही तुम्हारी मुक्ति है, तो बढ़ो न शिव की ओर। उसे ढूंढने तो निकलो कम से कम। वो शिव तुम्हें बाहर नहीं मिलेगा, तुम्हारे भीतर मिलेगा। वो कृष्ण कहीं बाहर किसी मंदिर में नहीं मिलेगा, वो तुम्हारे भीतर बैठा है। तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर तुम्हारे भीतर है। लेकिन इस भीतर तक की जो यात्रा है बड़ी कठिन है। गुरु कृपा से ही ये ऐसा लगता है कि ये मार्ग मिलेगा। लेकिन अगर सत्संग में तुम यहाँ तक आ पाए तो तुम पर तो वो कृपा हो चुकी है। अगर ये शब्द तुम तक पहुंच रहे हैं तो तुम पर तो ये कृपा हो चुकी ना। तुमने क्यों इसे अस्वीकारा हुआ है? ये कृपा ही तो है कि तुम यहाँ मेरे शब्दों को सुन पा रहे हो। आगे बढ़ो और अपने अज्ञान का नाश करो, और तुम वो हो जाओ तुम सदा से थे, जो तुम किसी भी बंधन से युक्त नहीं, किसी भी विचित्र सी बातें तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। तुम मुक्त हो, तुम आज भी हो, अभी भी हो, और तुम सदा रहोगे।
आज के लिए मुझे लगता है कि ये वार्ता हमारी यहाँ पर पूर्ण होती है। अगर कोई प्रश्न हो तो मुझे आप सीधे संपर्क कर सकते हैं या फिर nirvanadham.in पर मैं उपलब्ध हूँ, तो वहां भी मुझसे बातें की जा सकती है। प्रणाम।